तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 का दूसरे खंड का बेटा पहला सवाल। ये कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल। इन्होंने ये समांतर आपको उधर स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ठीक है बेटा, ये कह रहे हैं बेटा कि 7x मतलब कितना कितना दे रखा है हमारा, क्या क्या दे रखा है? 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 डॉट 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 प्लस कितना है बेटा? शायद 84 है, 48 नहीं बेटा, कितना है? 84। ठीक है बेटा, अब हमें योग बताने के लिए पहली बात तो हमारे पास n का मान होना चाहिए। कौन सा मान होना चाहिए बेटा? n का मान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले n का भी मान निकालने के लिए हमें हमारे पास d का मान भी होना चाहिए, और a का मान तो पहला ही अक्षर होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो d का मान भी अगर आप निकालना चाहो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि इनका अंतर ही हमारा क्या का मान होता है? डी का मान होता है। ठीक है, इनका अंतर ही क्या होगा? हमारा डी का मान होगा। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा। ठीक है, मतलब ए का मान तो हमारा ये हो गया, कितना हो गया? 7। ठीक है, और ए एन का मान कितना दे रखा है हमारा? 84 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 84। ठीक है, अच्छा ए टू में से ए वन घटाते हैं हम। ए टू में से ए वन मतलब 21 में से 21 सही 1/2 में से 7 घटा देंगे बेटा। कितने घटा देंगे? 7। ठीक है, डी का मान निकल आएगा, इसके नीचे 1 मान लिया मैंने, यहाँ 2 आ जाएंगे। ठीक है, 21 ऐसे ही रहेंगे, और 7 दूनी 14। तो कितना बचेगा बेटा? 7 ही तो बचेगा। 7/2 कितना बचेगा बेटा? 7/2 बचेगा। ठीक है, 7/2 आ गया डी का मान। ठीक है, अब हमें ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा 84 दे रखा है ना, ये 84। अच्छा ए का मान कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 7। ठीक है, ए का मान 7 दे रखा है, और एन का मान हमें निकालना है, क्योंकि हमें योग भी निकालना है। ठीक है, अच्छा डी का मान कितना दे रखा है? 7/2। ठीक है बेटा, 7/2 दे रखा है। अच्छा अगर इसमें से 7 जाएंगे 84 में से, तो कितने बचेंगे? आप मुझे बताइए। यहाँ से 14 में से 7 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और यहाँ बचेंगे बेटा 6, है ना? नहीं, 7 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? 7। ठीक है, और ये इधर आके इसको भाग देंगे। क्या करेंगे बेटा? इसको भाग देंगे। ठीक है, ये बेटा इधर से इधर आगे तो भाग ही तो देंगे इसको, कोई बात नहीं। भाग नहीं देंगे, हम गुणा करेंगे, क्योंकि हमें भाग आती नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसको। 7 एकम 7, 7 एकम 7 मतलब 11 × 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमें n का मान निकालना है। 11 दूनी 22 होते हैं बेटा। ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। ये 1 इधर आ जाएगा बेटा, उधर माइनस का तो इधर कैसे हो जाएगा बेटा? प्लस का हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इधर से चीज उधर जाती है बराबर से, तो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, क्या गया हमारा n का मान? अच्छा एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा? एस एन बराबर होता है n/2 और ए प्लस एल। ठीक है, यही होता है ना, ए प्लस एल। ठीक है, एस का फॉर्मूला मतलब योग। ठीक है, तो 23/2, ए का मान 7 है, और एल का मान हमारा 84 है। क्या है बेटा? 84। ये ए एन का मान और एल का मान हमारा क्या होता है बेटा? समान होता है। ठीक है, मतलब यही जो हमारा एल ए एन का मान होता है, वो हमारा किसका मान होता है? ए एल का मान होता है, मतलब एल का मान होता है। ठीक है बेटा, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे? 7 और 7 मतलब 7 और 4 कितने होते हैं बेटा? 11, और ये कितने हो जाएंगे बेटा? 15 और एक 16। ठीक है, कितने हो जाएंगे बेटा? 16, 61 हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे रहेंगे बेटा, ऊपर ये बन जाएंगे, और यहाँ पर ये रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, 61 हो जाएगा। सॉरी 91 होना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये किधर जाएगा तो 8 और 8 कितने होते हैं? 16 होने चाहिए। एक मिनट देखते हैं दोबारा से। 84, 84 और 7 ये कितने हो जाएंगे बेटा? 11 और एक 8 और एक 9, हाँ 91 हो जाएंगे बेटा। कितने हो जाएंगे? 91। ठीक है, 7 ही तो है, ये 17 थोड़ी है कोई। ठीक है, 91 हो जाएंगे। अब ये बेटा कटेंगे, क्या होगा? ये कटेंगे बेटा, इसको काटेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? गुणा कर लो।
गुणा तो बेटा करनी ही पड़ेगी, थोड़ा अटपटा सवाल है, कोई बात नहीं। ठीक है, 2 से कर लो गुणा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 ने 27, ठीक है, और 2 एकम 2, और 2 ने 18, ठीक है बेटा। ये 3 आ गया, यहाँ कितना हो गया बेटा, 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है, ये आ गया बेटा। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एस एन की वैल्यू, मतलब यू। ठीक है, बाकी हम चलते हैं अब अगले सवाल पर। ठीक है बेटा, तो आपको दूसरे खंड का दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, और मैं उधर भी लगा दिया है। ठीक है बेटा, सेम कंडीशन है, वही काम करना है इसमें भी। ये हमारा ए का मान कितना हो जाएगा हमारा बेटा, 34 हो जाएगा, और ए एन का मान कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 10, यानी कि यही हमारी एल की वैल्यू होगी, ये बात भी ध्यान रखना। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, एल की वैल्यू होगी यही। ठीक है, अच्छा हमें डी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, डी का। तो ए टू में से हम क्या घटाएंगे, ए वन घटा देंगे बेटा, ए टू में से ए वन घटाएंगे, तो ए टू मतलब 32, और मतलब 34 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 2 बचेंगे, वो भी माइनस के बचेंगे। ठीक है, किसके बचेंगे, 2 माइनस के बचेंगे। ठीक है, मतलब डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, माइनस के 2 आ गई। ठीक है, अब हमें एन का मान निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं वही वाला, ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, एन माइनस वन डी। अब ए का मान कितना है हमारा, 34 है बेटा। ठीक है, अच्छा इसका मान कितना है, एन का मान तो हमें निकालना है ना। ठीक है, एन का मान निकालना है, इसका मान 10 दे रखा है बेटा। डी का मान कितना आया था, माइनस का 2 आया था। ये ये इधर आ जाएंगे 34, माइनस के हो जाएंगे बेटा, ये हमारे इधर ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ये माइनस के हैं, इसमें से अगर 34 जाएंगे तो 24 बचेंगे, वो भी माइनस के बचेंगे। ये 2 इसके बटे में आ जाएंगे बेटा। अब ये मत कहना कि इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, अब ये मत कहना इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, सर जी ये भी तो इधर आया है, बेटा ये बटे में आया है, कहाँ आया है, बटे में। जब कुछ चीज बटे में जाती है तो चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखें। ठीक है बेटा, इससे ये कट जाएगा, और ये 12 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 12। ठीक है, मतलब 2 चौक 8, वो 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, ज्यादा हंसी आ रही है क्यों, ठीक है, ये बेटा, ये बेटा इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बचेंगे बेटा, ये हो जाएंगे 13, मतलब एन की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 13 आ गई। अब हम बेटा किसके मान लगा देंगे, वही एस एन वाला फॉर्मूला। कौन सा, एस एन वाला जो मैंने इससे पहले लगाया था। सेम कंडीशन है बेटा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, एन बटे दो, एन बटे दो ए प्लस एल। अब मैंने आपको बताया था जो ए एन का मान होता है वही हमारा किसका मान होता है, एल का मान होता है। ठीक है बेटा, देखते हैं, लगाते हैं फिर से। एन का मान कितना आया था हमारा, 13 आया था। अच्छा आपने ये भी देखा, नोटिस किया होगा, उसमें भी एक अभाज्य संख्या आई थी, और इसमें भी अभाज्य संख्या आई है। ठीक है, मुझे रिपेयर किया था, जिंदगी झंड कर रखी है फोन ने। ठीक है बेटा, तो आपने देखा होगा कि दोनों में कैसी संख्या आई थी हमारी, अभाज्य संख्या आई थी। क्या आई थी बेटा, अभाज्य। ठीक है ना, नहीं, यहाँ पर ये एन की वैल्यू, हाँ सॉरी, क्या आई थी, एन की वैल्यू कितनी आई थी बेटा हमारी, अभाज्य आई थी। अभी सवाल नहीं हुआ है बेटा, एन का मान, ए का मान कितना है, 34 है, और एल का मान कितना है, 10 है। ठीक है, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इनका मतलब कितना हो जाएगा, 44, और इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, और इसकी गुणा इससे कर लो बेटा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 मतलब 6, और 2 8, और 2 मतलब ये कितने जाएंगे बेटा, 2 ही रहेंगे। ठीक है, इतना आ जाएगा बेटा। ठीक है, और हमसे पूछा था यही था, हमने बता दिया है। ठीक है साथियों, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। आपको दूसरे खंड का तीसरा भी सवाल स्क्रीन दिख रहा होगा, और ये हमारा आज का लास्ट सवाल होगा। ठीक है, उसके बाद कल मिलते हैं नए सवाल के साथ। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, कल बाद में जाएंगे, लेकिन आज प्रेजेंट में है तो पहले इसको देखते हैं। ये का मान हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा माइनस का, और ए एन का मान कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा।
अच्छा बेटा आपको ये वाला बात तो पता पड़ गई होगी कि ए एन का मान ही हमारा एल का मान होता है, ये तो मान पता पड़ गया होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारा ए3 में मतलब ए2 में से हम ए1 घटाते हैं तो हमारा डी का मान निकल के आता है नहीं आता, ठीक है। अच्छा ए1 का मान हमारा ये होता है और ए2 का मान क्या होता है हमारा ये होता है, ठीक है। तो ए2 का मान तो सर जी -8 है, हाँ -8 है भाई, ठीक है। तो ए1 का मान कितना है सर, ए1 का मान -5 है, ठीक है सर जी, -5 लगा दिया मैंने, देखो ये छोटा सा माइनस लगा दिया, ठीक है। ये हमारा 8 ऐसे रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितने बचेंगे बेटा, 3 बचेंगे सर जी, और वो भी बचेंगे माइनस के, क्यों बचेंगे बेटा 3, क्योंकि बेटा माइनस के ज्यादा है सर जी, है ना, हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा किसका मान आ गया, डी का मान आ गया, किसका मान आ गया बेटा, डी का, ठीक है। मतलब डी का मान कितना आ गया, -3, ठीक है। अब हमारे पास डी का मान है, डी का भी मान है और ए एन का भी मान है, सिर्फ एन का मान नहीं है, तो एन का मान निकालने के लिए हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है, एन का मान निकालने के लिए, ठीक है। देखो इसका मान दे रखा है ये, अरे ये तो दे रखा है, तो यहाँ से देखो ये दे रखा है नहीं दे रखा है, अच्छा एक का मान -5 दे रखा है, ठीक है, और एन का मान तो निकालना है सर जी, ठीक है भाई निकालना है, मैं कब कह रहा हूँ नहीं निकालना है, ठीक है, हमारा ऐसे ही रहेगा। अच्छा ये 5 इधर प्लस के तो इधर आके इधर माइनस के तो इधर आके प्लस के नहीं हो जाएंगे बेटा, हो गए प्लस के, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ये घट जाएंगे बेटा, इसमें से कितने बचेंगे 225, है ना, 225 बचेंगे, 3 इसके बटे में आ जाएंगे बेटा, माइनस के रहेंगे, मैंने पिछले सवाल में ही बताया है, ठीक है, इससे ये कट जाएगा और 3 सत्ते 21, है ना, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ठीक है, मतलब 75 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 75, ये वन ऐसे रहेगा 75 माइनस प्लस के वन, ठीक है, एन, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे बेटा 76, ठीक है। अच्छा हमारी एन का मान कितना आ गया बेटा 76 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास योग निकालना है, योग के लिए वही फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2, ठीक है, और एल, ठीक है, यही तो होता है, मान लगा दो बस, एस एन का मान तो निकालना है, एन की वैल्यू कितनी आई थी तुम्हारी 76 आई थी, कितनी आई थी बेटा 76, और ए का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है माइनस का, ठीक है, मैं यहाँ से लगा रहा हूँ बेटा, देख के यहाँ से आप भी मेरी तरह लगा लिया करो, और माइनस के 230, ठीक है बेटा, ये 76 काट लो, दो दो तीन 6 और 2 अट्ठे 16, कितने आ जाएंगे बेटा 38 हो गए, हैं, ठीक है, अरे 2 तीन 6 और 2 अट्ठे 16, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये माइनस ऐसे ही रहेगा बेटा, ठीक है, ये जुड़ जाए, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे बेटा 235, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, ठीक है, कितने हो जाएंगे 35, कितने हो जाएंगे बेटा 235, ठीक है। अच्छा 235 की जब इससे उससे गुणा करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, जब इसकी माइनस के बेटा ये किसके बेटा माइनस के, ठीक है, और जब इसके से गुणा करोगे तो 8 9 30 ये आ जाएगा बेटा, ठीक है, हाँ हमसे यही पूछा था बेटा, ठीक है, बाकी मिलते हैं कल नए सवालों के साथ, ठीक है, तीसरे खंड को करने की कोशिश करेंगे, इससे भी बहुत आसान है वो, ठीक है बेटा, करेंगे, और आसान से आसान तरीका ढूंढते हैं कराने का, पहले जब मैं फर्स्ट बार पढ़ाया था तो बहुत डीपली पढ़ाया है मैंने उस बच्चे को, लेकिन इस बार थोड़ा आसान पढ़ा रहा हूँ, और आपके जो पीछे जो बच्चे बैठे उनके भी समझ में आ रहा है, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपके भी आ रहा होगा, ठीक है, मैं ये नहीं है कि खाली ऑनलाइन पढ़ाता हूँ ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, पीछे 2 बच्चे बैठे वो पढ़ रहे हैं, वो भी साथ साथ तुम्हारे समझ रहे हैं, ठीक है, जब वो समझेंगे तभी मैं करता हूँ, नहीं तो आगे नहीं बढ़ता हूँ, ठीक है, बाकी मिलते हैं कल, और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।